दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो नरेंद्र मोदी जी के भारत को नर्क कह रहे हैं। हमारे विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी के भारत को बिना डरे नर्क की संज्ञा दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और केवल भारत को नहीं, भारत के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी नरक की संज्ञा दी है। हमें दूसरे मुल्क से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश को कोई कैसे नर्क कह सकता है। और हैरत तो तब हो जाती है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहता है और उसके बावजूद नरेंद्र मोदी मुंह से कुछ नहीं कहते, चुप्पी साधे हुए रहते हैं, चुप रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, ये बात जान करके किसी भी भारतवासी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसे नरेंद्र मोदी अपना परम मित्र बताते हैं, तो उनका वो परम मित्र आखिर ऐसी बात कैसे कह सकता है। क्या उस परम मित्र ने यह नहीं सोचा कि मैं किस देश के लिए कह रहा हूं? इस देश का प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त है। लेकिन ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं सोचा और सोशल जो ट्रूथ है उस पर बाकायदा एक पोस्ट करके वो इस संज्ञा दे रहा है। आखिर क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, किसकी पोस्ट उन्होंने शेयर की, किसका जो है रेफरेंस उन्होंने लिया, वो आपको बता देते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो है इसमें एक रेडियो होस्ट है माइकल सैवेज, उनके पॉडकास्ट का अंश साझा करते हुए कहते हैं कि जन्मसिद्ध नागरिकता के कानून की आलोचना की गई थी, उसको वो रेफरेंस में ले रहे हैं और भारत और चीन जैसे देशों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आखिर यह कानून, जो नागरिकता वाला कानून है, उसमें है क्या? तो ये कह रहे हैं इसमें कि भारत और चीन के लोग अमेरिका में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनके बच्चे वहां पैदा हो और उन्हें तुरंत अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और चीन के जो लोग हैं वो इसलिए आते हैं कि उनके बच्चे वहां पैदा हो जाएं और उन्हें आसानी से नागरिकता मिल जाए और उनका पीछा छूटे। किनसे? इन देशों से। इसीलिए नरक की संज्ञा यहां पर दी गई है। नरक को अंग्रेजी में कहते हैं हेल होल, बाकायदा उसमें जो है लिखा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पोस्ट में भारत को हेल होल यानी नरक की संज्ञा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप यह दावा करते हैं कि कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र में भारतीयों का वर्चस्व है और वे अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पोस्ट के बाद न केवल अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदायों में रोष फैला, बल्कि वैश्विक स्तर पर इसकी भी आलोचना हुई। जब यह सोशल मीडिया पर आया, पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर के कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। और कांग्रेस पार्टी इसे लेकर के क्या कह रही है? वो कह रही है कि जिस हिसाब का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती है कि मोदी ट्रंप के आगे कुछ बोल पाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी का, दोस्तों आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बेतुके बयान पहली बार नहीं दिए, इससे पहले कई बार दे चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी खुल करके डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कुछ नहीं बोलते। लोग अक्सर मन में इस शंका पैदा करते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर के लोग कहते हैं, उनकी पार्टी के कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है, 56 इंच की छाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये छाती का क्या हो जाता है, विश्व गुरु की उस संज्ञा का क्या हो जाता है। लोग मन में अब शक करने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं कि एक देश का राष्ट्रपति बेतुकी बातें कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री इतने देर तक कुछ कहता नहीं है, मुंह से कुछ बोलते नहीं है। ये सोचने वाली बात हो जाती है। इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी जो कड़ी आपत्ति दर्ज करा रही है और कह रही है कि ट्रंप लगातार भारत के लिए अपमानजनक बातें करते हैं और मोदी चुपचाप सुनते हैं। हमें और आपको सुनकर के अच्छा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरक कह दिया? बताइए आप। और क्या सुना कि इतनी देर तक भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ बोला? आपने नहीं सुना होगा। और नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, यह कांग्रेस की ओर से कहा गया है। ट्रंप इस पत्र को शेयर करके कहते हैं जन्मसिद्ध नागरिकता के खिलाफ अपने पुराने रुख को दोहरा रहे हैं। दोस्तों, श्रीनिवास बीवी, ये कांग्रेस के नेता हैं, जब इनको पता चला तो इनसे भी रहा नहीं गया ट्वीट किए बिना, और इन्होंने आज तक की एक जो पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है, मेरे देश का प्रधानमंत्री कायर है, नहीं तो इस मूर्ख डोनाल्ड की हिम्मत नहीं होती। हमारे साहब ने झुकने में कोई कमी नहीं रखी, हर फरमान माना, परमिशन लेकर काम किए, उसके बावजूद ऐसा बोला जा रहा है। ये श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं। एक और ट्वीट उन्होंने किया है, जो एक पोस्ट को शेयर करते हुए एनडीटीवी की, कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, औकात में रहो, प्रधानमंत्री बिकाए भारत नहीं। यह उनकी ओर से कहा गया है। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसको लेकर के किसी भी तरह की जो
प्रतिक्रिया है वो नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत को नरक बता रहे हैं और मोदी सरकार की ओर से एक कड़ा बयान तक नहीं दिया जा रहा। आज जब इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया, दोस्तों जब ये मामला वायरल हुआ तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब मीडिया ने पूछा, जब सवाल जवाब किया, तो वो प्रवक्ता क्या कह रहे हैं सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, बस इतना ही। मतलब कोई कड़ा जवाब नहीं, हमने रिपोर्ट्स देखी है, मतलब हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है कि ऐसा कहा गया है। सवाल है नरेंद्र मोदी को ट्रंप से इतना डर क्यों लगता है, ये कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन हैरत की बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने या सरकार के किसी नेता ने जो सत्ता पक्ष का हो उसने कोई कड़ा बयान दिया, आपने सोशल मीडिया पर सुना, नहीं सुना होगा। दोस्तों अब इसमें एक अपडेट होकर के खबर आती है बाद में, और मीडिया ये कहता है कि 24 घंटे में हृदय परिवर्तन। किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। 24 घंटे जैसे ही होते हैं उसमें हृदय परिवर्तन हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से यू टर्न लेते हैं और क्या कहते हैं, अपनी भाषा को बदलते हैं। कहते हैं, नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एलम से स्पष्ट करते हैं कि रिपब्लिक नेता ने अब भारत के बारे में बहुत गर्मजोशी से बात की है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने गर्मजोशी से बात की है। वो बात अलग थी कि पहले बोल दिया, मतलब पहले बोल दिया ऐसा और अब बाद में गर्मजोशी दिखाई है। ट्रंप अपने नए बयान में कह रहे हैं कि भारत एक महान राष्ट्र है और इस देश के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब पहले आप नरक कहो भारत को, फिर बाद में जैसे ही रायता फैले, लोग बुराई करने लगे या दबाव आने लगे, तब बाद में ये कह दो। क्या ये चीज डाइजेस्ट की जा सकती है, पचाई जा सकती है? या इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को यह कहना चाहिए कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप ये इस प्रकार के बयान देते हैं और फिर बाद में पलट जाते हैं, इसे भारत सहन नहीं करेगा। भारत आपकी किसी भी प्रकार की फालतू की बेतुकी बयानबाजी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी कहेंगे, जयशंकर कहेंगे, राजनाथ सिंह कहेंगे, कोई कहेगा क्या? कैलाश विजयवर्गीय कहेंगे, मोहन यादव कहेंगे, शिवराज सिंह चौहान कहेंगे, या और कोई मंत्री हो वो कहेंगे, जितने भी नेता हो, कोई कुछ कहता हुआ सुनाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी जी और जो उनकी मीडिया है, हो सकता है वो इसी में खुश हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप पलट गए, हृदय परिवर्तन हुआ। मतलब मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, कोई अपशब्द बोल दे दूसरे को, बाद में कह दे भाई साहब सॉरी यार, वो मुंह से निकल गया था, गलती हो गई। भाई उसको सबक सिखाओ ना, पहली बार थोड़ी हुआ है। उसकी कड़ी आपत्ति दर्ज कराओ, कहो कि तुम हर बार कहते हो और बाद में इस तरीके से जो है हम सहन नहीं करेंगे इसको लेकर के। क्या नरेंद्र मोदी दोस्तों ऐसा कहने की हिम्मत दिखा पाएंगे? अपने भीतर से जिगरा पैदा कर पाएंगे ऐसा, जिससे भारत के लोग सच में कहें कि नरेंद्र मोदी में जिगरा तो है 56 इंच का? करेंगे? आपको लगता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।